जज्बे को सलाम। पूरे परिवार ने कोरोना से की लड़ाई। ठीक होने के बाद फिर से कोरोना संक्रमितों और उनके परिजनों की सेवा में जुटे टिकारी वीडियो वेद प्रकाश। कोरोना संक्रमण एक ऐसी त्रासदी बनकर उभरी है जिसने अच्छे अच्छे जिगर वालों के हौसले तोड़कर रख दिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके हौसलों को आज पूरा समाज सलाम कर रहा है। कोरोना संक्रमण की फिक्र न करते हुए ऐसे लोग लगातार कोरोना संक्रमित परिवारों की सेवा में जी जान से जुटे हैं। ऐसे ही लोगों में एक गया जिले के टिकरी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी वेद प्रकाश श्री प्रकाश का पूरा परिवार पिछले महीने कोरोना संक्रमित हो गया। घर में मां भाई तक को कोरोना ने कब्जे में ले लिया। इस संकट की घड़ी में श्री प्रकाश ने अपने हौसले की बदौलत न सिर्फ कोरोना को हराया बल्कि लगातार सेवा शुश्रूषा के कारण उनके पूरे परिवार ने भी कोरोना पर विजय प्राप्त की। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण के दौरान श्री प्रकाश पूरी लगन से कोरोना संक्रमितों की सेवा में जुटे रहे। यही कारण है कि आज पूरे गया जिले में टिकरी प्रखंड में कोरोना संक्रमितों और उनके परिजनों के लिए की गई व्यवस्था काबिले तारीफ नजर आती है। श्री प्रकाश ने सिर्फ जी जान से खुद सारी व्यवस्थाओं को देखते बल्कि उनके अधीनस्थ कर्मी भी पूरी लगन से उनके इस कार्य में उनका साथ दे रहे हैं। टिकरी में कोरोना संक्रमितों के लिए चलाई जा रही सामुदायिक किचन की बात करें तो अस्पताल व होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को ससमय दवा भोजन व अन्य चीजें उपलब्ध कराने की श्री प्रकाश स्वयं 24 घंटे उनकी सेवा में उपलब्ध। पिछले वर्ष भी कोरोना काल में इनके द्वारा किए गए बेहतर कार्यों के लिए सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। इस वर्ष जब कोरोना की भयावहता काफ़ी अधिक बढ़ गई है, ऐसे में श्री प्रकाश की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, लेकिन वे अपनी हर जिम्मेदारी को पूरे लगन के साथ निभाने में जुटे हैं। न सिर्फ कोरोना संक्रमितों मरीजों और जिनके परिजनों बल्कि उनके परिवार में रह रहे बच्चों की भी हर ज़रूरत को पूरा करने में श्री प्रकाश जी जान से जुटे हैं। वीडियो श्री प्रकाश ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी ना झेलनी ना पड़े। प्रशासन का एकमात्र यही उद्देश्य है कि उन्होंने कहा कि उनके होते किसी भी प्रकार की परेशानी कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों को नहीं उठानी पड़ेगी। आपदा विभाग के तरफ से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके तहत सामूहिक रसोई केंद्र हम लोग चला रहे हैं ये प्रखंड टिकारी में, जिसमें लगभग 200 से 300 सुबह शाम मिलाकर बच्चे और वयस्क आते हैं। यहाँ मुख्यतः वैसे लोग आते हैं जो मजदूर वर्ग के थे, निराश्रित लोग हैं, असहाय हैं, बुजुर्ग हैं, वो और उनके बच्चे प्रतिदिन सुबह में आते हैं जिन्हें दूध हलवा इत्यादि दिया जाता है। फिर जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा 7 दिन का मेनू निर्धारित किया गया है, जिसे हम लोग उसी मेनू के तहत सुबह और शाम भोजन उपलब्ध कराते हैं। सर, हाल ही के दिनों में आप पूरे परिवार कोरोना से लड़े हैं, कैसा अनुभव रहा और क्या उसका असर है जो अभी आप सेवा कर रहे हैं उस पर भी है? देखिए, अभी कुछ बाहर रहने की वजह से एक्सपोज तो हम लोग होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सावधानियों के बावजूद कोरोना पीड़ित हुए थे, जिसमें हमारी पूरी फैमिली मदर जो कैंसर पेशेंट हैं वो भी हो गई थी। परंतु अच्छे समय से टेस्ट करवाना और सही दवाइयाँ लेना, जो घरेलू उपचार बताए जा रहे हैं वो करना, उससे हम लोग सभी स्वस्थ हुए और टीकाकरण जो भी वयस्क लोग थे लिए हुए थे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और स्वस्थ होने के 15वें दिन हमने यहाँ पे योगदान दिया, क्योंकि 14 दिन तक कोई भी इफेक्ट हो सकता है उससे, और 15वें दिन से फिर हम जो अपना ऑफिस का कार्यकाल था चलता रहा। और जैसे ही दिशा निर्देश आपदा विभाग से हम लोगों को प्राप्त हुए सामुदायिक रसोई केंद्र का, उसी दिन से ये चल रहा है, जिसमें हम लोग होम आइसोलेशन तक के फैमिली को भी उनका अगर कोई फ़ोन आता है तो हम लोग उनको खाना उपलब्ध करवाते हैं। साथ साथ जो यहाँ कोविड डेडिकेशन सेंटर बनाया गया है, तो वहाँ जो पेशेंट एडमिट हैं उन्हें तो हॉस्पिटल द्वारा खाना मिल रहा है, परंतु उनके जो परिजन रहते हैं उनको हम लोग सामुदायिक रसोई केंद्र के तहत ही वहाँ पे प्रतिदिन सुबह और शाम में भोजन उपलब्ध करवाते हैं।